आज हम पहलगाम में खड़े हैं, वो जगह जहां पर 26 लोगों को निहत्थे मार दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां विक्टिम्स को बचा बचा कर वहां से निकाला, अपने घोड़ों पर बिठाकर, अपने पौनीस पर बिठाकर नीचे तक लेकर आए। पहलगाम के बाद यहाँ पर कितना असर पड़ा है घोड़ों? टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो रहा है। पहलगाम पर कोई भी लोकल है उसका टूरिस्ट के साथ है रोजगार। मैं देख रहा हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी आंखों में थोड़ा आंसू है, पानी है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है। वो दुखी का बात है और क्या है। यहाँ जो भी हमारा यहाँ काम था वो तो टूरिस्ट पे था, लेकिन हमारा रोज़गार, लेकिन हम रोज़गार का हमको प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमको टूरिस्ट का हुआ है। बहुत नुकसान हो गया। हम गरीब लोग हैं, हमारा धंधा रोटी यही है, इससे बगैर कोई धंधा नहीं हमारा। हेलो एवरीवन, दिस साइड समक्ष नामदेव एंड यू आर वाचिंग फ्री प्रेस जर्नल। आज हम पहलगाम में खड़े हैं, वो जगह जहां पर 26 लोगों को निहत्थे मार दिया गया था। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो कुछ मायूस चेहरे जिनको इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक वक्त हुआ करता था कि यहाँ पर लोगों की चकाचौंध से ये जगह रोशन रहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सुनसान हो गया। ये लोग बहुत मायूस हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ विक्टिम्स को बचा बचा कर वहाँ से निकाला, अपने घोड़ों पर बिठाकर, अपने पौनीस पर बिठाकर नीचे तक लेकर आए। तो आइए जानते हैं हम उनसे कि इस घटना का इन घोड़ों वालों पर कितना असर पड़ा। पहलगाम के बाद यहाँ पर कितना असर पड़ा है घोड़ों? टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो रहा है। आप उस वक्त कहाँ पर थे जिस दिन ये घटना हुई? घर में। हाँ? घर में, इधर ही घर में था। यहीं पर थे आप? घर में। हाँ। अच्छा, तो जब आपने सुना तो क्या तो आप क्या करने लगे थे उस वक्त? हम क्या करने लगे, हमारा किस्मत था ऐसा ही। इतना मायूस यहाँ पर लोग, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। है ना मायूस, जब कुछ नहीं कम है, जो घर में आज कुछ नहीं है, जब खाने के लिए कुछ नहीं थे, ही मायूस थे ही। अब समझो हमारा भी 60 साल हो गया ये काम करने का। 60 साल करते ये काम करता, क्या करेगा। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो करीब करीब कितने टूरिस्ट आते हैं दिन में? वो बहुत टूरिस्ट आता है, बहुत आता है। यहाँ कमरा नहीं मिलता है। कमरा नहीं मिलता? हाँ, क्या करेगा, जब नहीं आएगा तो सीधा मर जाएगा। दिन का कितनी दिहाड़ी का नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा? हाँ, हमारा समझो, हमारा 3 घोड़ा है, हम 4-5 हज़ार रुपये दिन पर कमाते हैं। 4-5 हज़ार नुकसान चल रहा है। हाँ, उसमें घोड़े को भी खाना इसमें अलग था। जब हम कमाएगा कुछ तो घोड़े का भी खाना ख़त्म हो गया। ये देखो ना कैसा लीसा हो गया घोड़ा, कैसा लीसा, जब इसको खाना नहीं मिला, ऐसा बात है, क्या करें। हमारा धंधा रोटी यही है, इससे बगैर कोई धंधा नहीं हमारा धंधा यही था, टूरिस्ट का। पर बहुत नुकसान हो गया। हम गरीब लोग हैं, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हम क्या करते हैं। आप उस वक्त कहाँ पर थे? हम उस वक्त घर थे। हमको 10 दिन से बाद नंबर आता है, हमको होटल से और 10 दिन से बाद नंबर है। उस वक्त हम घर में थे, हम नहीं था। अच्छा। हाँ सर, हमारा 10 दिन से बाद नंबर आता है। कितना नुकसान हो गया दिन का? वो कम से कम दिन का कम से कम 2000 होता है। 2000? कितने घोड़े हैं आपके? 2 घोड़े। 2 घोड़े हैं सर। तो 2000 का नुकसान हो? 2000। वहाँ से हमको 2 होटल है वहाँ ना, फिर ऊपर वहाँ एक गाँव में उधर 50 घोड़ा है। कम से कम 10 दिन से बाद नंबर आता है एक दिन। अच्छा, 10 दिन के बाद? 10 दिन के बाद एक नंबर आता है। हम मार्केट में नहीं चलते, हम वहीं से था। इतना टाइम क्यों लगता है वहाँ पर? वहाँ तो जो गाड़ी आते हैं ना, यहाँ से टूरिस्ट वो बिठाता है, यहाँ से घोड़े से जो सेमड़ी आता है यहाँ से बिठाता है, फिर होटल ले जाता है घोड़े। तो बोलते हैं वहीं से बैठ के, हमको क्या पता था यहाँ से वहीं से बिठा कर घोड़े पर फिर होटल में छोड़ देता सवारी को। उनको बोलता था हम बैठ के आ गए घोड़े में, हम क्या करता फिर। आप लोगों का एक आदिल हुसैन जो घोड़े वाला था वहाँ पर, उसने लोगों की मदद की वहाँ पर और उसको भी गोली मार दी गई, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ सर, उसको क्या, वो भी हमारा ऐसा गरीब लोग था, बच्चा छोटा छोटा बच्चा है हमारे पास, उसके पास भी छोटा छोटा बच्चा था। तो हमारा यही रोज़ी रोटी था। इतने साल में ये हो गया हमारी, ये आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ था। हम इतना छोटा था जब तक, हमने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में ऐसा। कभी आपने ऐसी उम्मीद नहीं थी ना, हमने देखा ही। हमको खाना में बिसर गया, कुछ नहीं। हम घर में को कुछ खाता नहीं, ना सुकून ना कुछ सुकून नहीं हमारे पास। क्यों? हमको इतना ही पता ये क्या हो गया। तो भी घर पे भी पूरा वो लोग डिप्रेशन में रह रहे हैं? पूरा डिप्रेशन में। हमारा बच्चा भी उससे रहता है, हम भी उससे रहता है, कोई पता नहीं रहता। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लोग। 4 लोग? हाँ, छोटा छोटा बच्चा है। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल जाते हैं बच्चे। हमारा काम यही था, टूरिस्ट के साथ रोज़गार यही है, टूरिस्ट के साथ। पहलगाम पर कोई भी लोकल है
उसका टूरिस्ट के साथ है रोज़गार। तो आपका रिश्ता टूरिस्ट से टूट चुका है अभी, हैं आप लोगों का रिश्ता टूरिस्ट से अभी थोड़ा दूर देर के लिए टूट और चुका क्या है। है साहब, रोज़गार यही है टूरिस्ट के साथ, चाहे गाड़ी वाला है, घोड़ा वाला है, कोई भी है तो रोज़गार यही है। इतने मायूस चेहरे हम देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारा, बहुत बहुत अंदर दुख है, दर्द है। दुख है, दर्द है। ऐसा कभी देखा नहीं है इधर पहलगाम में, ये पहली बार देखा है। तो ये इंसानियत पे हमला है। इंसानियत पर इंसानियत का कत्ल हुआ है। उस वक्त कहाँ पर थे जब ये हमला हुआ? हम उस वक्त नहीं थे यहाँ, नहीं थे, उस तरफ नहीं थे आप। नहीं उस तरह, हम घर में। कितने घोड़े हैं आपके? हमारा 2 घोड़े। 2 घोड़े हैं। 2 दिन का कितना नुकसान हो रहा है आपका? करीब करीब बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ जो भी हमारा यहाँ काम था वो तो टूरिस्ट पे था, लेकिन हमारा रोज़गार, लेकिन हम रोज़गार का हमको प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमको टूरिस्ट का हुआ है। रोज़गार, रोज़ी रोटी तो अल्लाह के हाथ में, वो तो हमको रोज़ी देगा, जिसने पैदा किया वो तो देगा। लेकिन हमको इस बात का दुख है कि जो हमारे यहाँ मेहमान लोग आए थे, उन मेहमान लोगों को बेगुनाह मारा गया, तो वो तो हमको दुख है कि पूरा पहलगाम तो घोड़े वाले, टैक्सी वाले हैं, दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, तो इनका तो इसमें बहुत नुकसान हुआ है। जो जिसका रोज़गार यही चल रहा था, बाकी उतना रोज़गार यहाँ नहीं चल रहा। यहाँ पहाड़ी इलाका है, उतना खेत नहीं है, बागात नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ के लोगों के पास। अल्लाह का फजल तो बाकी है, लेकिन रोज़गार था, तो इस रोज़गार में उनको बहुत मुश्किलात और बहुत दिक्कत हो। आज तो सब लोग परेशान हैं। हमारे दिल में भी ये दुख है, दर्द है कि बेगुनाह लोग यहाँ मारे गए। उनका, उनके हम तहज़ीब में तो उनके साथ हैं, लेकिन हम बेबस लोग हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी नहीं रहती है ज़्यादा? नहीं, सिक्योरिटी तो है यहाँ, तो आज सिक्योरिटी है, लेकिन पहले रहती थी उधर इतना? नहीं, पहलगाम में सिक्योरिटी है, लेकिन वहाँ ऊपर सिपाट भी नहीं थी सिक्योरिटी। कभी नहीं रही है आज तक? नहीं, सिक्योरिटी तो होती है, यात्रा के समय में तो पूरा सिक्योरिटी लगता है यहाँ। यात्रा के समय होती है यहाँ, उससे पहले भी नहीं होती है। नहीं, सिक्योरिटी होती है तो यहाँ रोड पे होती है, लेकिन ऊपर उस पार्ट में वहाँ नहीं थी, वहाँ उस वक्त नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, तो वहाँ नहीं रहती थी। बाकी लोग यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, टूरिस्ट हैं, उनको कश्मीर में आना चाहिए। अपना घर है, उन जैसा अपने घर में अगर कोई भगाएगा तो उनको उस डर से नहीं भागना चाहिए, अपने घर में तो आना ही चाहिए। कितना नुकसान हुआ है पहलगाम के बाद यहाँ पर? बहुत सारा। बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या, कहाँ पर थे उस वक्त? हम तो आ गए थे, मार्केट में थे। मार्केट में थे उस वक्त। अभी कितना नुकसान हो रहा है दिन का वहाँ पर? हमारा तो बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। कितना एक एवरेज बता सकते हैं? एवरेज दिन में हम तो एक घोड़े का कभी दाना भी हो जाता था, और दिन का 1000-2000 एक घोड़ा कमाता था। दिन का 1000-2000। तो अभी क्या सिचुएशन यहाँ पे? सब बहुत मायूस हैं। हाँ, वो तो है ही पहले से। तो अभी एक भी टूरिस्ट नहीं आया उसके बाद से यहाँ पर? उसके बाद तो आते हैं इधर, ये पॉइंट तक आते हैं, जो यहाँ पर व्यू पॉइंट है, इधर आते हैं, तो इससे ऊपर नहीं जाते। उससे ऊपर नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे टूरिस्ट को कि आइए यहाँ पर? आपको क्या लगता है अभी सेफ है? हाँ, यहाँ पर तो सिक्योरिटी है पूरा, अभी आप आ सकते हो। आपने देखा अभी इनके उदास चेहरे। धर्म के नाम पर उनको मारा गया, लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी बिल्कुल एक हैं। लोग अभी भी टूरिस्ट को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, आइए, आपकी जगह है, ये कश्मीर आपका है, कश्मीर हिंदुस्तान का है। इन लोगों के मुताबिक ये धर्म के नाम पर जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तो आप खुद ही देखिए कि जो लोग वो यहाँ पर ये करने आए थे, वो इस चीज़ में बिल्कुल नाकाम रहे हैं।